रहमान अहमद। आज मैं बताता हूँ केवल ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं चलेगा हमारा काम। ऑफलाइन पढ़ाई काफ़ी बेहतर होती है ऑनलाइन पढ़ाई से। बशर्ते मैं तो यही कहता हूँ कि जो नर्सरी से लेकर 20 साल तक के बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए तो ऑफलाइन पढ़ाई ही बेहतर है और कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो नौकरी वाले हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ सकते, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ रीज़न बिहाइंड ऑफलाइन स्टडी क्यों ज़रूरी है। पहले हम समझते हैं कि शिक्षा है क्या, पढ़ाई है क्या। पढ़ाई के 3 मूल मंत्र हैं। क्षमता का विकास, तुम्हारे दिमाग का विकास होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, सहन शक्ति तक बढ़ती है, मूल्य स्वभाव और ज्ञान का विस्तार। क्षमता का विकास, पहले पढ़ना क्या है। हम सीखते कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है, पनडुब्बी हैं पानी में ऊपर आ जाती हैं नीचे चली जाती हैं, ग्रेविटी क्या है, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सब चीज़ हम पढ़ाई में सीखते हैं। आलोचना, मतलब कोई भी आपकी बुराई करे, आलोचना करे तो आप उसे कैसे सहन कर सकते हैं, ये पढ़ाई में एक टीचर बताता है। क्या हम, ये नहीं है कि आपकी किसी ने बुराई करी आप उसे मारोगे, ये नहीं हो सकता। टीम वर्क, आप एक समूह में ग्रुप डिस्कशन, एक टीम के साथ कैसे काम करोगे। अब मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, एक कमरे में बैठे हुए हो, तुम कैसे टीम वर्क करोगे, कर ही नहीं सकते। एक दूसरे के साथ मिलकर काम ही नहीं कर सकते, टीम वर्क हो ही नहीं सकता ऑनलाइन पढ़ाई में। ऑफलाइन पढ़ाई में ही ये पॉसिबल है। आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, कानून क्या है, अपने नियम क्या हैं, रूल्स, अपने नियम बनाना बहुत जरूरी है कि आज पढ़ाई करनी है तो करनी है, ठीक है ना। आत्मविश्वास, जब ये चारों ऊपर वाली आ जाती हैं, पढ़ना, आलोचना, टीम वर्क, आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास अपना भी आ जाएगा। चारों अगर तुम अच्छी तरह सीख गए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना भी बढ़ जाता है। मूल एन स्वभाव, ये तो ऑनलाइन क्लास में हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। टाइम बाउंडेशन से चलते हैं कि 1 घंटा लेनी है तो 1 घंटा है, आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकते। फिर वो सहानुभूति, किसी को चोट लगी है, दर्द तुमको होगा, यार गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था, इसे कहते हैं सहानुभूति। आपके अंदर सहानुभूति आती है। गैर भेदभाव, अमीर गरीब, एक कास्ट दूसरी कास्ट, एक धर्म दूसरा धर्म, ये चीज़ें गैर भेदभाव, मतलब भेदभाव पढ़ाई बिल्कुल नहीं सिखाती है कि आप भेदभाव करोगे। अमीर को गरीब के अनुसार अलग व्यवहार करोगे, अमीर से अलग व्यवहार करोगे, ये पढ़ाई नहीं सिखाएगी। दूसरों के प्रति सम्मान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बराबर का हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, सम्मान, रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान का विस्तार, ठीक है, गुणा करना, भाग करना, चुंबकत्व, हवाई जहाज कैसे उड़ जाता है, पनडुब्बियाँ पानी से ऊपर आ जाती है नीचे चली जाती हैं, व्हीकल इंजन है वो कैसे दौड़ता है अपने 4 व्हीलरों पर, ये सब साइंस की चीज़ें कैसे सीखोगे, ये चीज़ें सब पढ़ाई सिखाती है। अब आता है शिक्षा का लक्ष्य के नो व्हाट, क्या सीखोगे, ठीक है, कहाँ से सीखोगे। पाठ्य सामग्रियों से सीखोगे, किसी के एक्सपीरियंस से सीखोगे, ठीक है ना, किसी की कहानियों से सीखोगे। अब नेक्स्ट आता है नो हाउ, अपनी मतलब नो हाउ का मतलब कैसे सीखोगे, कैसे सीखें, मतलब क्या, मान लीजिए किसी को, मैंने उदाहरण बताया कि मान लीजिए किसी को अपनी हाइट नापनी है तो उसे अपना फीता लेकर आएगा, फीते से या तो खुद नापेगा या दूसरों पर नापाएगा। वैसे ही पढ़ाई में है, या तो पढ़ाई वो खुद करेगा या फिर टीचर से पूछेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। नो व्हेन, कब करोगे, टाइम, मान लीजिए किसी को 10 पेजेस याद करने हैं,
एक पेज याद करने के लिए उसे 10 मिनट लगते हैं, तो 10 पेज याद करने के लिए 1 घंटा लगेगा। समय अब मान लीजिए किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे MBBS की पढ़ाई करनी है या BTech की पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो अनलिमिटेड है, आप सब डिग्रियां नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने डिसाइड कर लिया MBBS करना है, MBBS में 5 किताबें हैं। अब 5 किताबों में उसने याद कर लिया डिसाइड कर लिया कि एक किताब में 10 दिन में पढ़ लूँगा, टाइम फ्रेम बना लिया उसने कि एक किताब में 10 दिन में पढ़ लूँगा, तो 5 किताब मैं 50 दिन मतलब पौने 2 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। तो वो कब तक कर लोगे पढ़ाई, वो भी टाइम फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षा का सीखने का तरीका क्या है। भाई तरीका भी तो पता होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे सीखी जाती है, ठीक है। ध्यान और फोकस, पहला है आपको ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान कैसे लगाते हैं, मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूं कि मान लीजिए आप अखबार पढ़िए, पूरा अखबार उसने पढ़ लिया है। अखबार पढ़ने के बाद मैं उससे पूछूं कि पहली पेज पर पहली लाइन क्या थी, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने ध्यान और फोकस नहीं किया उस पर। अब मैं उससे कहता हूं कि अखबार पढ़ो और जो मैं पूछूंगा इसमें से और तुमने बता दिया, मैं उसके लिए इनाम दूंगा। तो वो एक एक चीजें, इनाम से क्या है, मोटिवेशनल मिल गया उसे। अब एक एक चीजें वो अच्छी तरीके से पढ़ेगा ध्यानपूर्वक। अब मैं बाद में पूछूंगा कि दूसरे पेज पर पहली फर्स्ट हेडलाइन क्या है, तुरंत बता देगा, क्योंकि उसने ध्यान और फोकस लगाया मोटिवेशनल मुझे इनाम का देने के बाद। दृढ़ता, आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए मुझे MBBS ही करना है, कि पहले किसी का पिताजी पेरेंट्स का सपना होता है कि भाई MBBS करना, दृढ़ हो गया कि मुझे MBBS ही करना है, निश्चित हो गया। ये दृढ़ता करनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ाई ही करनी है, अब मुझे और अन्यथा कोई काम नहीं करना, पहले पढ़ाई ही करनी है, उसके अलावा बाद में देखेंगे। 4 साल 5 साल 2 साल जो भी कोर्स होगा, लगातार पढ़ाई करनी है। 24 घंटे लगे, चाहे 18 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, जो भी लगे। भावनात्मक स्थिति, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं भावनात्मक स्थिति की वजह से। फिल्मों में देखते हैं लोग के माँ बाप गरीब होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो फीलिंग्स आती है, यार हमें मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, और जब हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हमारे दिमाग विकास हो सकता है, ठीक है ना। भावनात्मक स्थिति आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशनल मिलता है, तुम्हारे अंदर से आग निकलती है कि पढ़ने की, कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। प्रेरणा, बड़े बड़े रोल मॉडल निकलते हैं, कोई वैज्ञानिक निकलता है, APJ अब्दुल कलाम हैं, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी प्रेरणा लेते हैं कि हमें ऐसा ही बनना है, और उसके लिए वो जो उन्होंने सपना देखा है। किसी को मान लीजिए मुझे साइंटिस्ट ही बनना है, तो साइंटिस्ट ही बनेगा, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे उसमें, क्योंकि वो उसने प्रेरणा ले रखी है कि मुझे ऐसा बनना है। सोच और विचारधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करते, शादी करने से क्या है कि खर्चा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे ये भी है कि पढ़ाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई से क्या है, खर्चा बहुत होता है। पढ़ाई से तुम्हारी लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होती है, पढ़ाई से तुम्हारा जो एजुकेशन लेवल, बोल चाल करने का तरीका, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशन, जितने भी आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो देखते हैं एजुकेटेड, वो बात करने का लहजा क्या है, आप लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप रहना सहना माहौल, यू विल चेंज इट। पढ़ाई में ये ताकत है। शिक्षा का पैटर्न, हम शिक्षा का पैटर्न क्या सीखने का, सुनने से सीख सकते हैं, कोई बोल रहा है, कानों में आवाज आ रही है, बहुत सारे 40% सुनने से सीख जाते हैं। बात करने से, ग्रुप डिस्कशन से सीखते हैं। कोई टॉपिक दे दिया, क्या एक टॉपिक दे दिया कि रेलवे पे आपको बोलना है,
रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलना है, मतलब रेलवे की जितनी इंफॉर्मेशन है तो मैं सब के बारे में बोलना है कि हमारे देश की कितनी लंबाई, रेलवे कितनी लंबाई में बिछी हुई है, रेलवे कितनी है, ट्रेन कितनी है, पटरी कितनी लंबाई है, मतलब सब कुछ, बजट कितना पास होता है, सब कुछ एक टॉपिक में बोलना है। उसे कहते हैं बात करना, डिस्कशन करना। देखने से सीख जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो फिल्मों के सीन याद रहते हैं, वो इस वजह से कि उनको देखा, वो माहौल देखा, वो पिक्चर देखी, विजिबिलिटी देखी उन्होंने। अनुभव, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। टीचर हैं क्लास में, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। ऑनलाइन वाले नहीं शेयर करते क्योंकि उनके पास टाइम की बाउंडेशन है, कोई टाइम इतना है कि फिर वो लगातार बकते चले जाते हैं। महसूस करना, फीलिंग्स करना। बहुत जगह तुमने पूरी कहानी सुनी ना होगी, खाली सिर्फ एक पिक्चर देख ली होगी। पिक्चर से ही आप महसूस कर लोगे कि हाँ ये घटना ऐसी हुई होगी, ठीक है ना। उससे भी सीख जाते हैं। कार्टूनों से सीख जाते हैं, अखबारों में कार्टून निकलते हैं कि कार्टून से आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये जो कार्टून है ये कह रहा है, ठीक है ना गाइस। तो मैं ये कहूँगा कि ऑफलाइन जो पढ़ाई है, क्लास में जो टीचर पढ़ाता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो आपको पढ़ाता ही नहीं है, आपको एक इंसान बनाने की कोशिश करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की कोशिश करता है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करता है, आपको एक किसी को सम्मान देना है या नहीं देना है। नहीं का तो मतलब ही नहीं है, हर किसी को सम्मान देना है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो। गैर भेदभाव भी आपको ऑफलाइन क्लास से ही पता चलेगा। ये नहीं करना कि गरीब है तो भाई उससे हमें बात नहीं करनी है, इसके साथ खाना नहीं खाना है। तो इस चीज़ के लिए आपको ऑफलाइन जो टीचर है वो ही बताएगा कि क्या क्या करना है। ऑनलाइन वाले नहीं बताया, क्योंकि ऑनलाइन वाला तो बस टाइम के अनुसार आएगा और चला जाएगा। जागरूक बनो, हर चीज़ के लिए सवाल रखो क्या है ये, ठीक है ना गाइस।